आज की क्लास हम करने वाले क्लास 8 का अध्याय 14 जिसका नाम क्या है, गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। परिचय पाठ में हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट, सॉरी, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अब आप कोई सा भी एक नंबर उठा सकते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणा के रूप में खंड बनाना, यानी गुणा के खंड करना। गुणनखंड का मतलब है जब आप उसको तोड़ के देखोगे तो गुणा के रूप में खंड यानी गुणनखंड। तो सबसे पहले जैसे मान लिया हम कोई भी नंबर ले लेते, जैसे मैं ले ली 48, ये एक प्राकृत संख्या है। अब इसके आपको गुणनखंड बताना है। गुणनखंड का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहला देखिए, कोई भी संख्या है जब आप उसके गुणनखंड करते हो तो उसका सबसे पहला गुणनखंड क्या होता है, हमेशा याद रखना, एक। उसका सबसे लास्ट गुणनखंड कौन सा होता है, वो खुद ही संख्या। जैसे 48 का निकाला तो इसका सबसे पहला गुणनखंड क्या होगा, एक। एक हमेशा, चाहे कोई भी आपकी चाहे अभाज्य संख्या आपको दे दे, जैसे अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या में उस खुद का ही भाग जाता है, लेकिन एक का तो जाता ही ना। तो एक हमेशा और हमेशा सब संख्याओं का, चाहे भाज्य हो संख्या चाहे अभाज्य हो, सबका ही गुणनखंड होता है। हमेशा याद रखना एक। हाँ, ये बात जरूर है कि हम हर बार उस एक को ना सब संख्याओं के गुणनखंड रूप में जब ये गुणनखंड करेंगे सवाल, जब अपन हर बार उनको दर्शाएंगे नहीं एक को, क्योंकि हमें पता है कि एक हम एक को कब यूज करेंगे, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी कभी कॉमन देंगे ना, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो वहां पे उसको एक को यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब बहुत सी जगह एक को नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमेशा याद रखना एक तो उस संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा, और एक लास्ट गुणनखंड क्या होता है, वो खुद संख्या ही होती है। अब बीच के गुणनखंड निकालो। जैसे बीच का मतलब इसमें और किसका भाग जाता है, दो का जाता है, इसमें तीन का भी जाता है, इसमें चार का भी जाता है, इसमें छह का भी जाता है, इसमें आठ का भी जाता है, 10 का नहीं जाएगा, इसमें 12 का भी जाता है, इसमें 16 का भी जाता है, इसमें 24 का भी जाता है, और इसमें लास्ट हो जाएगा 48। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो हमें देखना है कि इसमें किस किस संख्याओं का भाग जाता है। जिन जिन संख्याओं को वो भाग जाएगा वही संख्या हो जाएगी इसकी गुणनखंड। अब 47 की गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो देखो सबसे पहला गुणनखंड क्या है, एक, और सबसे लास्ट का गुणनखंड क्या है, 48। तो हमें क्या कर लेना है, जब भी किसी संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो एक लिख लेते हैं, लास्ट का हमारा 48 होता है, बीच में हमारे जो जो और संख्या से विभाजित होता है ना, वो सब संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अपन और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल 70 का। अब 70 में देखो सबसे पहला गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि 70 में भी एक का भाग, सब चाहे कोई भी संख्या हो, 70 70 हो चाहे कुछ भी हो, एक तो उसका गुणनखंड होगा ही होगा। एक देखो 70 में दो का भी जाता है, तीन का नहीं जाएगा, चार का नहीं जाएगा, पांच का जाएगा क्योंकि अंतिम अंक जीरो है ना, छह का नहीं, सात का जाएगा, 70 में 10 का भी जाता है, और 70 में 35 का जाता है, और एक हो जाएगा, एक 14 का भी जाता है, 14 5 70 होता है ना, 10 के बाद में 14 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 35, और एक हो जाएगा 70। इस प्रकार 70 के अभाज्य गुणनखंड क्या, सॉरी, 70 के गुणनखंड क्या आ गए, 1 2 5 7 10 14 35 और 70। अब सबको क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड, किन्हीं भी प्राकृत संख्या के गुणनखंड या कोई भी हमें संख्या दी तो उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब मान लो जैसे हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं ना, उस अभाज्य संख्या के गुणनखंड निकाल रहे हैं। जैसे हम ले लेंगे अभाज्य संख्या, जैसे 17 है। अब 17 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या, लेकिन 17 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक और 17। क्योंकि मैंने क्या बोला था, आप किसी भी संख्या के गुणनखंड एक, और हमेशा वो संख्या खुद तो होगी ही होगी, क्योंकि 17 में एक का भी भाग जाता है, 17 में 17 का भी भाग जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक, जैसे हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं ना, उनके भी गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब जैसे हमें कोई संख्या दे दी है, जैसे 24 एक्स वाई है, देखो हमारे अचर पद भी है और चर भी है, तो इस प्रकार से हमारे बीजीय व्यंजक दे दिए जाए हमें, तो इनके गुणनखंड अपन कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। सेम जैसे अपन ने प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड निकाले थे, जैसे हमने संख्याओं के गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही हमें क्या करना है, इनके निकालना है। इसमें क्या होता है, हमारे चर और अचर राशियों का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि हमारे अचर जो पद है उनका हम अलग से कर लेते हैं। अचर में देखो क्या, पांच है, तो पांच के गुणनफल क्या हो जाएंगे, पांच का क्या होता है, पांच किसका होता है,
5 में 5 का भाग जाता है, 1 आ जाता है। तो मैंने क्या बोला था, 1 को अपन बार बार नहीं दर्शाएंगे, 1 इसका मतलब क्या है, 5 का क्या होता है 5। और x और y को अपन क्या कर सकते हैं, x और गुना y। अपन क्या करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं भाई ये किन किन का गुणनखंड है, किन किन से गुना से बना है, 5 गुना x गुना y। तो इसमें अपन तोड़ के लिख दिए, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, गुणा के रूप में खंड बनाने हैं भाई। ये 5x y किन किन का गुणा है, 5 गुना x गुणा y। इसको अपन आगे सरल नहीं कर सकते, क्यों कि 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, x और y के चर है, ठीक है। अब आगे देखिए 24 है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। 24 के देखो क्या हो जाएगा, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो 24 में पहले देख लो किसका भाग जाए, 2 का जा रहा है तो 12, फिर से 2 का जाएगा 6, फिर से 2 का जाएगा तो 3, 3 एकम 3। तो देखो 24 के क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर में किस किस का गुणा, एक्स और एक्स का गुणा, यानी 2 बार एक्स गुना होता है जब एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स गुना एक्स और वाई स्क्वायर में भी वाई गुना वाई। तो ये 24 किन का गुना है, ये सब संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या होता है, बीजीय व्यंजक गुणनफल में क्या होता है, संख्याएं भी होती है, संख्याओं के साथ साथ चर राशियां भी होती है। चर और अचर पदों का संयोजन होता है, दोनों का साथ मिलकर गुणा रहता है इसमें बीजीय व्यंजक में। कई बार क्या होता है, हमारे अचर जैसे हमें दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे दे दिया जाता है, कई बार बिना ही स्क्वायर के या क्यूब के ऐसे भी मिल जाता है। अब जैसे इस वाले में है 15 का है, 15 वाई, अब 15 में क्या होता है, 3 गुना 5, इन्हीं का गुना है 15 गुना वाई क्यूब का मतलब वाई 3 बार गुना वाई गुना वाई गुना वाई। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड जब अपन को करने हो तो हम किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया कि किन्हीं भी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड अगर आपको करने हैं तो हमें क्या करना है, पहले हमें जो भी हमारे अचर पद है उनको देख लेना है, उनके कितनी बार किसकी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। फिर जो हमारे चर राशियां हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख लेना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, सार व गुणनखंड। सार यानी जो जितने भी पद आपको दिए जा रहे हैं उन सब में सेम ही पद कॉमन, यानी सेम ही पद जो आता है उसको अपन बाहर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूंगी तो आपको ऊपर से जाएगा, मैं आपको समझाती हूँ कि सार गुणनखंड कैसे निकालें। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो भी पद दिया ना उसके गुणनखंड कर लेने हैं। मैं 5 x का गुणनखंड करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 गुना x गुना y। 10 x का करूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 x का, 10 में किसका भाग जाता है, 2 का, यानी कि 10 को आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का भाग 10 में भाग देगा 2 का तो 5 का, फिर 5 है 5, यानी कि आपको ऐसा नहीं निकालना आता तो आपको क्या कर लेना है, इससे फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है ना। तो अब 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 और गुना में 10। अब हम लिखते हैं कि इसका तो क्या है 5xy और प्लस 10x बराबर क्या है 5 गुना x, इसको देखो अपन ने गुणा में नहीं लिखा ना, गुना y, x गुना y, ठीक है। और प्लस ये दोनों क्या है, प्लस में ये दोनों को जोड़ा गया है, फिर सारा गुणनखंड निकालना है, 2 गुना 5 गुना x। ये तो इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अब हमें क्या करना है, जो जो सेम है, देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो जो सेम है ना उनको एक बार एक साथ कर लेते हैं। जैसे इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 गुना यानी 5, जो अलग है उसको वैसा का वैसा गुना में लिख दो। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना सेम, सॉरी 5 गुना इसमें भी सेम है, तो इसको क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे, गुणा में 2 कर देंगे। अब इधर आगे पीछे करेंगे तो वो बात तो वो की वही है ना, 5x गुणा करके आगे लिख लिया, 2 इधर लिख दिया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5x आ रहा है, इसमें भी 5x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5x को बाहर ले लेंगे। 5x को जब बाहर लिया तो इसमें तो क्या बच गया y, और इसमें भी 5x बाहर आ गया तो प्लस में क्या बच गया 2। इन दो पदों के गुणनखंड सारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5x और गुणा में y प्लस 2। यानी कि सारे गुणनखंड जब आपको निकालने तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना, जो भी पद दिए ना उनको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है, तोड़ के फिर क्या करना है, जो जो सेम है ना उनको एक साथ कर लेना है। फिर हमें देख लेना कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर कर लेना, बाकी जो बचा ना उसको एक ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस जैसे भी ना वैसे रख देना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। पुनः समूहन द्वारा यानी कि हमें जो भी पद दिए गए हैं, हमें जो भी व्यंजक दिए गए हैं उनका क्या करना है, हमें पुनः समूहन यानी वापस हमें क्या करना है, समूह यानी ग्रुप बनाना है।
फिर उनके गुणनखंड करने हैं। यानी कि हमें जो भी पद दिए ना उनको रीअरेंज करना, उनको पुनर्व्यवस्थित करना अपने हिसाब से, जैसे अपन उनको रीअरेंज करके कुछ कॉमन निकाल सके। वैसे जैसे हमें जैसे जो भी संख्या या जो भी पद दिए जाएंगे ना वो बिखरे हुए होंगे, यानी कि जिसमें अपन कॉमन कुछ भी नहीं निकाल सकते या उसको सरलता से हल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई भी संख्या बराबर की इधर या उधर जाती है जब उसका साइन चेंज होता है, बराबर की इधर या उधर तो हम किसी भी पद को इधर उधर ला सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिखेगा ना, हम इसको इसके पास में लाके बिठा देंगे तो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसको इसके पास में लाके बिठा देंगे तो हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हम उसके हिसाब से उनको पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं पदों को। तो वही क्या कहलाता है उनका पुनर्समूहन। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब इसमें देखो आप क्या कॉमन निकालोगे, इसमें 2x आ रहा है, 2x आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। इसमें क्या करना होता है आपको, दो दो व्यंजकों को क्या करना होता है, दो दो जो व्यंजक है ना, दो दो पद, किसी में बीजीय व्यंजक का मिक्सअप होगा, किसी में एचएफ पद होगा, उनके दो दो के ऐसे समूह बनाने होते हैं, यानी दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। चार चार पद दिए हैं तो हमें क्या करना होता है, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। अब इन दो के जोड़े बनाएंगे, इसमें कॉमन देखेंगे तो हमारे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो अपन कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, यानी इसका पूर्ण सम्मान कैसे कर सकते हैं। मैं इस 2xy के पास में क्या लेके आ सकती हूँ, 2y को ला सकती हूँ ना, 2y को लाऊंगी तो 2y कॉमन आ जाएगा, है ना। इसका चीज चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बराबर के उधर नहीं जा रहा है, ये केवल अपन इधर उधर ही चेंज कर रहे हैं, बराबर के इधर उधर जा रहा है जब चीज चेंज होता है। इधर देखो 3x पहले से है, इस 3 को भी अपन इधर लेके आ जाएंगे तो इसमें भी 3 कॉमन रह सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें y इसमें भी y, तो 2y हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसमें से 2y बाहर ले लिया तो इसमें क्या बच गया, x। इसमें से 2y पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो जब कोई भी संख्या या कोई भी पद पूरा का पूरा बाहर आ जाता है तो वहां पे एक तो हमेशा बचता ही बचता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस एक। ऐसे इन दोनों में देखो क्या बाहर आ रहा है, 3। x नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है x, दोनों पदों में होता है जब बाहर आता है। इसमें नहीं, इसका मतलब x यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। अब देखो ये दोनों क्या है, एक गुणनखंड, ये तो सेम ही है, तो ये तो क्या है, x प्लस 1 तो 1 है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ये क्या है, 2y प्लस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये 3 आया ना, ये किसके साथ बाहर आया, प्लस का 3 बाहर आया, कहने का मतलब क्या है, ये 3 जब अपन बाहर ले तो प्लस का 3 है, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ चिन्ह किसका था, माइनस का, ये प्लस का भी है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का, इसलिए प्लस प्लस का बाहर है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे गुणनखंड क्या हो गए, x प्लस 1 और 2y प्लस 3। इस प्रकार से अपन को पूर्ण सम्मान के द्वारा गुणनखंड भी करने हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली की तरफ, जिसमें हमें अलग अलग तरीके, जो अपने परिचय पाठ में समझे ना उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करे बिना आराम से देखिए और अच्छे से समझिए। क्योंकि जो गुणनखंड और बीजीय व्यंजकों के जो चैप्टर होते हैं ना गुणनखंड के, ये बीजगणित ही होती है और क्या। ये जो पार्ट ना, ये बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता, उनको बहुत हमेशा से इनको उनका ये वीक रहता है ये पार्ट। तो आप स्टार्टिंग से अच्छा समझोगे ना तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली की तरफ। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है किसका है, सारा गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या या जो भी पद हमें दिए उनके अलग अलग गुणनखंड कर लेने हैं। फिर अलग अलग गुणनखंड करने के बाद हमें देखना है कि दोनों में सेम चीज क्या आ रही है, जो चीज सेम आ रही है उसके हिसाब से अपन गुणनखंड कर देंगे। पहले वाले का आंसर 12x और यहाँ पे 36। तो सबसे पहले हमें 12x के गुणनखंड करने हैं, 12x के गुणनखंड, या फिर आप ऐसे लिखो ना, 12x बराबर 12x में देखो क्या होता है, इसमें 2 का भाग रहता है तो आएगा 6, फिर 2 का लगाएंगे तो आएगा 3, फिर 3 एकम 3। देखो अगर आपको ऐसे गुणनखंड करने नहीं आते, फैक्टराइजेशन करना नहीं आता, तो आप क्या कर लो, ऐसे डब्बा बना के कर देना, वैसे कर लेना, ठीक है ना। अब 12 तो बहुत छोटी संख्या है, तो हमें पता है 12 में 2 का भाग जाता है, 2 का लगाएंगे तो आएगा 6, फिर से 2 का लगाएंगे 6 में तो आएगा 3, 3 में जाएगा 3 का एक बार, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, अक्स गुना में तो अक्स का अक्स, ये हो गए 12 के गुणनखंड, ठीक है। अब अपन करते हैं 36 के गुणनखंड। 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36 में देखो 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, फिर 2 का लगाएंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 3 का लगाएंगे तो 3 और 3 एकम 3, सेम हो गया। अब देखिए इनमें सारे गुणनखंड का मतलब ना दोनों में आ रहे हैं, इसमें देखो हमारे बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स बना के इसमें डाल देंगे, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं आ रहा।
देखो इसमें भी दो दो आ रहा है, इसमें भी दो दो आ रहा है, इसमें भी तीन तीन आ रहा है, इसमें तीन और आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें x आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो सारे गुणनफल क्या हो गए, 12x व 36 के सार्वगुणनफल। जो भी आ रहे हैं ना इनको गुणा करके लिख दो। सारा गुणनफल का मतलब ये दोनों में आ रहे, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये 12 है ना, ये दोनों में आ रहे। यही क्या हो जाएगा इनका सार्वगुणनफल। ये आपको ऐसा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बताया कि ये देखो दोनों में आ रहे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, 2y और 22x y। अब सेम ऐसे ही करना है, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना y, क्योंकि 2y में किसके साथ गुना है, 2 का और y का, ठीक है। 22xy है, तो 22 का देखो क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 11, 11 में तो 11 पाया जाता है, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या, और क्या है, x गुना y। अब इनमें कोमा देख लो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम आगे पीछे करके वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार रीअरेंज क्या करना है, हम यही पे देख लेंगे। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे 2y व 22xy के सार्वगुणनफल, गुणनफल, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, 2 और इसमें y, दोनों में 2y, दोनों में आ रहा है 2y, इसमें भी आ रहा है 2y, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों का सारा गुणनफल क्या हो जाएगा, 2y, जो दोनों में आ रहा है वही सारा गुणनफल। 2 पद दिए तो दोनों में, 3 पद दिए तो तीनों में। अब देखें तीसरा वाला इधर करते हैं। तीसरे में क्या है, 14 pq और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो सबसे पहले 14 को जोड़ लो, 14 पी क्यू बराबर 2 का भाग लगेंगे तो 7, 7 में 7 का जाता है, पी गुना क्यू। ऐसे हमें करना है 28 के, 28 में क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो 28 में 2 का भाग लगाएंगे जब 14, फिर 14 में सॉरी 2 का भाग लगाएंगे तो 14, 14 में 2 का लगाएंगे तो 7, तो 7 में जाएगा 7 का। अब पी स्क्वायर का मतलब पी गुना पी, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू गुना क्यू। अब देखो इनके लिखना है हमें सारा गुणनफल, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है, 14 पी क्यू व 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के सार्वगुणनफल, ठीक है बराबर। अब देखो सारे गुणनफल मतलब जो दोनों में आए सेम ही आएंगे, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है। तो जो आ रहा है उनको लिख दो, 2 गुना 7 गुना पी गुना क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 पी और ये क्या हो जाएगा इनके सारा गुणनफल, ठीक है। अब देखिए हमारा है इससे का क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद बोर्ड को क्लीन करेंगे, ठीक है। 4 में क्या है, 2x है, 3x स्क्वायर है और क्या है, 4 है। सबसे पहले हम 2x के लिखते हैं, 2x किसका किसका गुणा है, 2 का और x का, किसका गुणनफल है, 2 गुना x का। 3x स्क्वायर किसका गुणनफल है, 3 गुना x गुना x। 4 में किसका है, 1 गुना 4 बोल दो या फिर 4 गुना 1 बोल दो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, इनके अंदर सेम चीज देखनी है, हमें सेम चीज देखनी है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक और एक गुना में लिख देते, क्योंकि कई बच्चों को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि एक कहाँ से आ गया। मैंने क्या बोला था, सबका सारा गुणनफल, सबका गुणनफल एक तो होता ही होता है। इसका भी गुणनफल एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक तो होगा ही होगा। अब एक के अलावा मेरे को कुछ भी सेम आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। इसमें 4 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 इसमें मतलब सेम कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब इन तीनों का क्या हो जाएगा, 2x 3x स्क्वायर व 4 के सारे गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, एक। जब सेम किसी में भी सेम नहीं आता, यानी तीनों में या 4 में कितने भी पद दिए सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, सारे गुणनफल एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6ab है, 24a स्क्वायर और ये क्या है, 12a स्क्वायर बी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अलग अलग गुणनफल निकाले हैं, 6 ए बी सी के
गुणनफल जब अपन करेंगे तो 6 किसका गुणा है, 2 और 3 का, तो 2 गुणा 3 और एबीसी गुणा में ए गुणा बी गुणा सी, ऐसे ही 24 के लिए 24 ए बी स्क्वायर, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12, फिर 2 का लगाएंगे तो आएगा 6, फिर 2 गुणा 3, फिर ए गुणा बी गुणा बी, फिर क्या है 12 ए स्क्वायर बी, 12 में 2 का भाग लगाए तो 6, फिर 2 का लगाए तो 3, फिर 3 में 6, 6 में 12, ए गुणा ए दो गुणा बी। अब क्या कर लेना, हमें सेम चीज को देखना, देखो 2 गुणा 3 इसमें भी आ रहा है, 2 गुणा 3 इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है 3 आ रहा है, यानी 2 गुणा 3 सब में आ रहा है ना 2 गुणा 3। अब आप करना चाहो तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, जैसे इसके तो 2 गुणा 3 है, इसमें भी आप 2 गुणा पहले 3 को ला सकते हो, इसमें भी 2 गुणा 3 कर सकते हो, फिर ऐसा कर सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे भी समझ आएंगे ना कि दोनों में सेम क्या आ रहा है, इसमें भी 2 गुणा 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे देखो इनके सारे गुणनफल 16 एबीसी, 24 ए बी स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर बी के सारे गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी, है ना, ए गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 ए बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नंबर 6 हमारा क्या है, 16 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर 32 एक्स। सबसे पहले हमें कर लेने हैं 16 एक्स क्यूब के, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 8, फिर 2 का लगाएंगे तो 4, फिर 2 का लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अक्स क्यूब का क्या होता है, अक्स गुना अक्स गुना अक्स, यहाँ 4 एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 गुना अक्स गुना अक्स। इसको जो माइनस का साइन है इसको अपन एक स्टार्टिंग में रख देते, क्योंकि ये इसको पूरे का नहीं है, इसके क्या है अर्थमेटिक साइन है, पूरे का नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम एक माइनस का इधर एक फर्स्ट टाइम में रख देंगे। अब क्या हो गया 32 अक्स, 32 में क्या है 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 16, फिर 2 का लगाएंगे तो 8, फिर 2 का लगाएंगे 4, फिर 2 का लगाएंगे तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ना अक्स। अब देखो इनमें 7 गुणनफल यानी तो सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 16 अक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर और 32 अक्स के सार्व गुणनफल। देखो क्या आ रहा है सेम, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 बार, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, 2 बार के अलावा किसी में भी ज्यादा बार नहीं आ रहा है, इसमें अक्स 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2, लेकिन इसमें एक ही बार आ रहा है, तो सारे गुणनफल यानी तो सब में सेम टाइम आना चाहिए, तो अक्स 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 तीनों में आ रहा है, तो देखो सेम क्या आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना अक्स, 2 दूनी 4 और एक अक्स, यानी कि क्या हो गया 4 अक्स, यही क्या हो जाएगा इसका सारा गुणनफल। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है 16 अक्स क्यूब के गुणनफल कर लेंगे, तो क्या हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना अक्स गुना अक्स गुना अक्स, फिर ऐसे 4 अक्स स्क्वायर का, ये क्या है 4 अक्स स्क्वायर ना, ये माइनस का ना, ये 4 का भी नहीं है अक्स का भी नहीं है, किसका एक हमारा अर्थमेटिक साइन है। अब उसको आप ऐसे मत मान लेना कि क्योंकि ये पूरे का होता ना किसमें होता ब्रैकेट में लगा के होता तब दोनों का होता, लेकिन ये इसका नहीं, ये अर्थमेटिक साइन इसको एवरेज रखना है, तो हम क्या करेंगे इस 2 के स्टार्टिंग में रख देंगे, ये 2 के स्टार्टिंग में रख देंगे तो हमारा जब हम इसको बाहर लेंगे तो ये माइनस का 2 नहीं आएगा, ये केवल 2 ही आएगा, ये अर्थमेटिक साइन यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है सेम देख लेना, सेम क्या आ रहा है 2 अक्स 2 अक्स सॉरी 2 गुना 2 सब में आ रहा है, 2 2 बार 2 2 2 है ना, वो 2 2 बार आ रहा है सब में, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, एक अक्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना अक्स, यानी 4 अक्स हो जाएगा इसका सारा। अब देखिए 6 वाला हो गया, अब करते हैं हम 7 7 में क्या है 10 पी क्यू 20 क्यू आर और 30 आर बी। सबसे पहले हमें कर लेने हैं 10 पी क्यू के, तो 10 का करेंगे तो 2 का भाग जाएगा तो 5 आएगा, 5 का 5 ही होगा, पी गुना क्यू, ऐसे 20 क्यू आर है, तो 20 का 2 का भाग लगाएंगे तो 10, फिर 2 का लगाएंगे तो 5, फिर 5 एकदम 5 गुना क्यू गुना आर, ऐसे 30
आरबी का करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे जब 15 हो जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी 5 15 15 दूनी 30 गुना आर गुना पी। अब देखो सारे गुणनफल 10 पी क्यू 20 क्यू आर 30 आर पी के सार्वगुणनखंड बराबर। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 5 इसमें 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 है, तो 2 गुना 5 हो गया। एक तो गुना पी है इसमें, इसमें पी नहीं है, इसमें पी है, तो एक में नहीं तो नहीं होगा। क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें आर इन दोनों में इसमें नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 गुना 5 यानी कि 10 क्या हो जाएगा इसका सार्वगुणनफल। ठीक है ना। एक में भी नहीं है तो छोड़ देना, सार का मतलब सब में आ रहा है। ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8। 8 है क्वेश्चन अपन इधर ही कर लेते हैं क्योंकि अपन की क्वेश्चन भी इधर ही है ना, तो अपन इधर ही कर लेते हैं, वापस नहीं उतारना पड़ेगा। अब 8 में क्या है, 3x² वाई क्यूब, तो पहला होगा 3x² वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का तो 3 ही होगा क्योंकि 3 किसका गुना था, 3 का और 1 का। तो आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें समझ में अभी आप 1 गुना 3, ठीक है, गुणा x² का x गुणा x गुणा वाई क्यूब का y गुणा y गुणा y। ठीक है, 10 x क्यूब और वाई स्क्वायर बराबर 2 गुना 5 हो जाएगा, गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। फिर 6x² वाई स्क्वायर वो जेड। 6 में क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 का गुणनफल होता है, गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। अब देखेंगे सारे गुणनफल अपन निकाल दे। 3x² वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x² वाई स्क्वायर जेड के सार्वगुणनखंड बराबर। सारे गुणनखंड यानी जो दोनों में तीनों में आ रहा है। देखो 2 इसमें मैंने क्या, इसमें भी अपन इनके भी गुणा में भी अपन एक एक लिख देते हैं, है ना, इसमें एक, इसमें भी लिख देते हैं 1 गुना 2, क्योंकि एक तो सबका गुणनफल होता ही होता है। क्योंकि ये कब काम आता है, जब सेम हमें कहीं पे भी नहीं दिखता। ठीक है ना, वैसे में एक्स वाई ये सेम हो जाएंगे, वैसे टेंशन नहीं है। 3 है ये हमारा एचर पद है ना, ये सेम नहीं होंगे। इसमें 3 गुणा 1 है, इसमें 1 गुणा 2 है, सॉरी 1 गुणा 2 गुणा 5 है, इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 है। 3 सेम नहीं है, 2 में है, 2 इन 2 में है, 5 इसमें है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक तो एक आ गया, गुना अक्स 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 तीनों में आ रहा है, अक्स गुणा अक्स। फिर देखो क्या, वाई 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 गुणा वाई गुणा वाई। अब क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक से गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फल। या फिर आप हाँ इसको गुणा करके देख देना। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सारे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, उस जो भी हमें संख्या या हमें पद दिया है उसके अलग अलग गुणनखंड निकाले हैं। अलग अलग निकालने के बाद हमें देख लेना है कि सेम ही सब में क्या आ रहा है, जो भी सेम आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सादा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकालना आप लोगों को आता होगा। हमें क्या करना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप फैक्टराइजेशन जैसे अपन करते हैं ना, ऐसे डब्बा बना के पहले 2 का भाग लगा दिया, 2 का जाता है जब तक 2 का लगाना, फिर 3 का लगाना, फिर 4 का लगाना, वैसे भाग लगाते जाना। ठीक है ना, 4 का लगाओगे तो भी क्या है, पहले 2 का ही जाएगा, 4 का तो आएगा नहीं क्योंकि 2 का ही जाता जाएगा। ठीक है, देखिए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें व्यंजक दिए उनके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें क्या है, सारे गुणनखंड है, इसमें हमें गुणनखंड ही करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप जैसे दिया है ना उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ये क्या, 7x-42। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो भी व्यंजक दिए है ना उन व्यंजकों में सबसे पहले देख लेना है कि क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ चीज क्या है, जो दोनों में या 3 का दिए तो तीनों में सब में क्या कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेना, जो भी बचा है उसको ब्रैकेट में रख देना। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या, 7x-42। अब कॉमन आने का मतलब क्या है कि 7 में भी 7 का भाग जाता है, 42 में भी 7 का भाग जाता है ना, तो इसका मतलब 7 इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। 7 को मैंने बाहर ले लिया, इन दोनों में से 7 को बाहर निकाल लिया। 7 को बाहर निकालने का मतलब क्या, जो भी कॉमन लिया है ना उसका आपको क्या करना है, इन पदों में भाग दे देना है। कई बच्चों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि कॉमन लेने के बाद सरल कैसे करते हैं। आपने जो भी कॉमन लिया है ना, लेने के बाद उस कॉमन का क्या कर देना है, हमारे क्वेश्चन में जो जो व्यंजक है ना उनमें भाग लगा देना है। जैसे 7x में से 7 तो बाहर आ गया, या फिर आप क्या कर सकते हो,
इस 7x में 7 का भाग लगाओगे तो 7 7 का तो क्या हुआ x। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर 7 आ गया तो क्या बच गया x माइनस इस ये 42 था, 42 में किसका किसका गुणा होता है 7 गुणा 6 का होता है, यही होता है। इसमें से आप 7 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा 6। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपको क्या करना है 42 में 7 का भाग लगा देना, 7 6 42, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7x माइनस 42 का गुणनफल क्या है 7 गुणा में x माइनस 6, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, 6p माइनस 12 क्यूब। इसमें भी सेम वही करना, हमें देखना है कि जो सेम चीज है दोनों में आ रही है, ठीक है। 6 इसमें भी आ रहा है 6 इसमें भी आ रहा है। अब इसमें 6 कैसे आ रहा है भाई, 6 गुणा 2 को गुणा करते जब क्या आता है 6 गुणा 2 12 होता है, इसका मतलब इसमें भी 6, इसमें 6 गुणा 1 करते जब 6 आता है तो दोनों में कॉमन क्या है 6। इसमें p है इसमें q है इसलिए कॉमन नहीं आएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो भाग लगा लगा के देख लो, डायरेक्ट समझ में आ गया भाई इसमें से 6p था 6 बार आ गया तो क्या बच गया p। इसमें क्या था 12 है, 12 में से 6 बार ले लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना, क्योंकि 6 गुना 2 12 होता है, या फिर 12 में 6 का भाग लगेंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे q, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6 गुना में क्या ब्रैकेट लगाकर p माइनस 2। तीसरा वाला देखो, तीसरा क्या है 7a² प्लस 14 ए। इसमें भी सेम हुई है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 7 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है ना, ए आ रहा है इसमें भी ए आ रहा है। इसमें ए स्क्वायर का मतलब क्या ए गुना ए है, इसमें क्या है केवल ए, तो अपन ए को बाहर ले सकते हैं। इसमें हम लेंगे 7 को बाहर, इसमें आ गया इसके साथ ए बाहर। अब इसमें देखो 7 भी बाहर आ गया, एक ए भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया एक ए प्लस इसमें से 7 बाहर आ गया तो बच क्या 2, फिर 7 को नीचे उठना होता है तो 2 हो गया। ये ए इसका बाहर आ गया तो ए में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 7a ब्रैकेट लगा के a प्लस 2। चलिए अब 4 वाला करते हैं। 4 वाले में क्या है माइनस का 16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 16 जेड है इसमें 20 जेड क्यूब है, तो दोनों में 4 का भाग जाता है, यानी कि 4 पे आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में। इसमें भी 4 का भाग जा रहा है इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का जाता है इसमें 8 का नहीं जाता, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। जिसमें जो सेम है ना, जिसमें मेरे कहने का मतलब क्या है कॉमन लेने का मतलब क्या है कि दोनों में सेम ही संख्या का भाग जाता है, और वो संख्या भी क्या होनी चाहिए जैसे बड़ी से बड़ी, जैसे भाई इसमें लास्ट इसका ही सेम दोनों इससे सेम संख्या का लास्ट तक भाग जाता है। अब दोनों में 2 का भी तो भाग जाता है, लेकिन 2 से बड़ा क्या है 4 का भी तो जाता है ना, तो वो ही अपन कॉमन ले लेंगे। 4 को बाहर ले लिया जेड को भी बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 4 16, ठीक है। माइनस का आएगा क्यों, ये जो अपन ने लिया ना वो बाहर क्या आएगा प्लस का जेड आएगा, क्यों क्योंकि हम कॉमन इन दोनों का ले रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आया है 4 जेड, ये माइनस तो हमारा क्या आएगा इसके साथ आएगा। इसमें तो माइनस का 4 बच गया, क्योंकि 4 4 क्या होता है 16, 16 में 4 का भाग हो गया तो 4 आ गया, जेड बाहर ले लिया तो हो गया पूरा का पूरा बाहर। अब इस 20 के अगर आप 4 का भाग लगा दो 5 में 20 यानी 5 हो जाएगा, जेड को आप बाहर ले लें तो क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड क्यूब क्या होता है जेड गुना जेड गुना जेड, ये एक बार आ गया तो जेड गुना जेड का मतलब क्या होता है जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक एक लाइन में देखो आपके आंसर हो रहे हैं, एक एक लाइन में, एक पूरी लाइन में नहीं करने से में आंसर हो रहा है। पांचवा देखो, पांचवा क्या है 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है इन दोनों में देख लेना है कि सेम क्या आ रहा है, ठीक है ना, किस संख्या का भाग जा रहा है। इसमें भी 2 का जा रहा है, 2 का नहीं, इसमें अपन क्या करेंगे 5 का जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 बार आ गया तो 5, इसमें भी एल है इसमें भी एल है, एक एल बार आ गया, एम दोनों में तो एम भी आ गया, ठीक है। 5 एल एम बाहर ले लिया, अब 5 का भाग लगा तो इसमें 5 चौके 20, एल एक बार आ गया तो एक एल बच गया, एल पूरा का पूरा बाहर आ गया, प्लस 30 का भाग लगाओ 5 6 30 यानी 6 हो जाएगा, एक हमारा है एल बार आ गया एम भी बार आ गया, तो क्या बच गया 6 ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। छठवा क्वेश्चन देखो, 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर।
सेम वही काम इसमें करना। सबसे पहले देख लेना दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ जाएगा, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें एक्स है, तो एक्स बार आ गया। इसमें भी वाई, इसमें वाई स्क्वायर, तो वाई बार आ गया। अब इसमें देखो क्या बच गया, 5 बार आ गया, एक्स बार आ गया, तो एक तो एक्स बच गया। वाई बार आ गया, तो केवल एक एक्स ही बचेगा। 15 के अंदर 5 का भाग आएगा, तो 5 से 15 यानी 3 बार जाएगा। और एक्स बार आ गया, एक वाई बार आ गया, तो वाई। इसका मतलब क्या है, देखो ये इस रूप में आया, इसका मतलब क्या है, आप जब इस बार वाले को गुना करोगे ना इनसे अलग अलग एक एक बार, तो सेम यही संख्याएं आनी है। जैसे 5 एक्स वाई को आप एक्स से गुना करके देखो, 5 को आप एक्स से करोगे, सॉरी 5 एक्स वाई को एक्स से करोगे, तो देखो 5 तो 5 रहेगा, एक्स एक्स के साथ गुना किया जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई है वैसा का वैसा। ऐसे इस 5 एक्स वाई को 3 वाई से करोगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, एक्स का एक्स वाई वाई गुना किया वाई स्क्वायर, हो गया। अब देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर। सेम वही, कितने भी आपको व्यंजक कितने भी दे दिए जाए, आपको क्या करना है, तीनों में देख लेना कॉमन क्या, तीनों में कॉमन है ना, तीनों में सेम किसका भाग जा रहा है। भाई दो में इसका जा रहा है, पर इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तीन का इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। 5 का इन तीनों में जा रहा है, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा, इनका कॉमन आ जाएगा। 5 को बाहर ले लेंगे, ए इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, बी इसमें, इसमें नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आएगा। 5 को बाहर ले लिया तो 5 दूनी 10 यानी 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस 5 का भाग लगा तो 15 में 5 से 15 बी स्क्वायर, प्लस 5 का भाग लगा तो 20 में 5 जो कि बी सी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 8 वाले 8 वाला का है 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 सी बी। इसमें देखो 4 ए स्क्वायर 4 ए बी 4 सी ए आ रहा है, तो मतलब 4 4 सब में आ रहा है, तो हम 4 बाहर ले लेंगे। तो एक ए भी सब में आ रहा है, तो एक ए भी अपन ने बाहर लेनी है। तो इसमें देखो क्या बच गया। अब देखिए इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, कैसे, इसमें से अपन ने 4 को तो बाहर ले लिया, एक को बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ पे 4 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन के साथ में ए बचेगा, हमेशा याद रखना। अब 4 4 बाहर लेते तो आप लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो, क्योंकि 4 में 4 का भाग लगेगी तो एक आएगा ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास में इसके अलावा और भी बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, ए ए ऐसे सी कुछ ए बी सी कुछ बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बच गया ए, लेकिन इसका माइनस का, प्लस 4 ए बार आ गया, यहाँ बच गया बी, फिर इसमें 4 ए बार आ गया, तो माइनस के साथ में सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब 4 ए को इसके साथ गुना कर लो, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, 4 ए को बी के साथ गुना करोगे 4 ए बी हो जाएगा, 4 ए को माइनस का सी के साथ करोगे तो 4 माइनस का 4 सी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 वाला देखो, 9 वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक तो एक्स आ गया, वाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी वाई आ गया, जेड इसमें, इसमें, इसमें जेड आ गया। अब इसमें से एक्स बाहर ले लिया तो क्या बच गया एक्स, वाई बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं, जेड बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं। इसमें से एक्स बाहर आ गया, वाई स्क्वायर है तो एक वाई बच गया, जेड तो आ गया तो कुछ भी नहीं, प्लस एक्स वाई बाहर आ गया, जेड स्क्वायर था एक जेड आया तो एक बच गया जेड, एक्स वाई जेड। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 10 वाला 10 में क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ए है, इसमें नहीं, इसमें एक्स है, एक्स है, एक्स है, इसमें वाई है, वाई है, वाई है, तो एक्स आ जाएगा एक, तो एक वाई आ जाएगा, एक तो क्या बच गया, ए बच गया, एक एक्स बच गया, प्लस एक बी बच गया, एक वाई बच गया, प्लस एक सी बच गया, एक जेड बच गया। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये ना बहुत, ये गुणनखंड वाले चैप्टर होते हैं ना बीजे व्यंजकों के, ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। अगर आप ये क्लास देखोगे, आपको अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रहा है कि हमारे ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई, क्लास हेल्पफुल लग रही है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कैसा है, हम जो देखे थे ना पुनर्समूहन वाला, यानी कि हमें व्यंजकों को देखना है
वो देख के पता लगाना है, पदों को देखना है हमें, और देख के पता लगाना है कि उनको हम कैसे सेट करें कि हमारे उनमें कुछ कॉमन आ गया पर उनके आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कई बार तो क्या होगा हमें व्यवस्थित करा हुआ ही देगा, और कई बार हमें खुद से व्यवस्थित करना पड़ेगा। हर बार ही व्यवस्थित नहीं, कई बार हमें खुद से व्यवस्थित करना है, कई बार व्यवस्थित करा हुआ ही दिया होगा। दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, दो दो व्यंजकों के समूह बना लेने हैं, और नहीं दिया हुआ है तो पहले उनको रीअरेंज करना है, फिर उनके समूह बनाना है। अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा भाई रीग्रुपिंग या पुनः समूह के द्वारा गुणनखंड कीजिए, नहीं, अपने को खुद को क्वेश्चन को देख के ही पता लगाना है कि इसको कैसे इसके गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद को देख के पता लगा के उसे गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब देखिए इसको तो अपन को छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 8 कॉमन आ सकता है, इसमें एक्स कॉमन आ सकता है, क्योंकि अपन इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर इसके साथ कर देंगे, जब तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, दो दो के समूह बना लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अक्स, इसमें से एक्स बाहर ले लिया तो क्या बच गया, अक्स, प्लस इसमें से भी एक्स बाहर आ गया तो बच गया वाई। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। 8 कॉमन आ गया क्योंकि 8 दोनों में आ रहा है, इसमें से भी क्या बच गया, अक्स, इसमें भी वाई। अब कैसे बचा, देखो इन दोनों में से 8 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या अक्स, प्लस है तो प्लस, इसमें से भी 8 बाहर आ गया तो यहाँ क्या वाई। अब देखिए एक तो क्या है गुणनखंड दोनों में सेम, एक्स प्लस वाई, और एक गुणनखंड क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ के बनाना है। एक तो जो अपन ने बाहर कॉमन लिया था ना वो, और एक हमारा इधर बाहर क्या आया था वो। दोनों के जो कॉमन आए थे ना दोनों पदों के, उन दोनों को जोड़ के लिख देना है। एक हमारा ये हमेशा याद रखना, ये दोनों से ये एक इसमें ये सेम ही आएगा, बाकी का जो है ना उसको जोड़ के लिख देना। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड। सेकेंड वाले देखो, सेकेंड वाले में क्या, 15x वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं 15x और इसमें 6x में से चलो 3 कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन 5 और 2 में क्या कॉमन लेंगे, नहीं आएगा ना। लेकिन मैं 6 और 2 को एक साथ करूँ तो कॉमन आ सकता है, ऐसे 5 और 15 को करूँ तो इनमें 5 कॉमन आ सकता है, तो मैं उसके हिसाब से इनको अरेंज कर लूंगी, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगी 15x y, इसके पास में ले आती हूँ मैं 5y को, चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह को छेड़ना भी नहीं है। माइनस का 6x माइनस का 2। अब सेट हो गया, इसका 2 का समूह, इसका 2 का समूह, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 5y। अब 5 का भाग लगा तो 15 में 5 3 15, y तो बाहर आ गया, x तो है ही ना, प्लस ये 5y पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, a। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 का सॉरी 2 आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, 2 तो बाहर ले, लेकिन 2 का ज्यादा था, 2 किसके साथ में आएगा, माइनस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 2। 2 का भाग लगाओ 6 में तो 3 बार, अक्स है तो अक्स। अब इस 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन देखो किसका आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, तो फिर इसे मैं आपको बोलूँ -2 में -2 का भाग लगाना है। यही करते हैं अपन, कॉमन लेने के बाद जो भी कॉमन आया उसका इधर वाली संख्या में भाग लगाते हैं। -2 में -2 का भाग लगाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a। अब डायरेक्ट सीख जाओ क्या करना है, जब माइनस का कॉमन बाहर लिया अंदर में माइनस है तो क्या हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। अब देखो ये दोनों सेम आए हैं तो एक तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 5y माइनस, इसमें देखो माइनस है ना इसलिए वहां पे क्या आ गया प्लस, ठीक है क्लियर हो सभी को। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाला में क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस वाई। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि आपको इसमें छेड़ने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है इसमें भी वाई। अगर आप इनको इधर उधर कर दोगे तो फिर कुछ भी, इनमें तो चलो कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो इनमें भी हो जाएगा। इसमें ए एक्स है तो इसमें ए वाई करोगे तो ए कॉमन आ सकता है, इसमें बी एक्स है इसमें वाई वाई है, इसमें भी बी इसमें भी बी, लेकिन इसको अपन बिना छेड़े भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसमें एक्स कॉमन आ रहा है तो इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए बच गया इसमें बच गया बी। अब माइनस है पहले तो माइनस का बाहर आ गया, क्या आएगा बाहर, दोनों में वाई है ना तो वाई। अब हो गया ये ए, वाई तो बाहर आ गया माइनस का तो हो गया प्लस का ए, यहाँ पे ए बच गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये क्या हो गया वाई तो कट हो गया बच गया बी। अब देखो क्या हो गया, एक तो ए प्लस बी हो गया गुणनखंड,
और एक हो गया x माइनस वाई। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये दो जो है ना ये हमेशा सेम आएंगे, हमेशा ध्यान में रखना। अगर चीन की भी गलती आ रही तो हमारे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ये दोनों सेम आएंगे, दोनों में से हम एक ही लिखेंगे और एक ही दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, फोर वाला देखिए। फोर वाले में क्या है, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब इसमें देखिए अपन कैसे करेंगे, इसमें करना पड़ेगा क्या, 15 पी क्यू 15 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो क्यू इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो क्यू को अपन कॉमन ले सकते हैं ना, तो अपन क्यू को क्यू के पास में लेके आ जाएंगे कि 15 को 25 में तो अपन 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 15 प्लस 25 पी। अब देखिए इनको सोल्व करिए, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3, 3 कॉमन आ गया, एक क्यू भी तो आ रहा है तो क्यू भी बाहर आ जाएगा। 3 का भाग लगा तो 15 में तो 5 बार, पी तो है वैसा का वैसा आ जाएगा, क्यू बाहर आ गया, प्लस 3 का भाग लगाओ 9 में तो 3 बार, क्यू तो बाहर आ गया तो क्या आएगा 3। अब आएगा प्लस का 5 बार, कॉमन 5 आ जाएगा क्योंकि 5 का भाग 15 में भी जाता है, 5 का भाग 25 में भी जाता है। 5 को बाहर ले लिया, 5 का भाग लगाएंगे 15 में तो 3 बार, प्लस 5 का भाग लगाएंगे 25 में तो 5 बार। देखो अपन ने इसमें कुछ गड़बड़ करी है, इसको अपन क्या करेंगे आगे पीछे कर लेंगे, इससे तो हमारे सेट नहीं होएगा ना। इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। इसको 25 पी कर लेते हैं, इसको कहाँ गया 25 पी प्लस 15, इससे होएगा ये। तो अपन ने गड़बड़ कर दी है ना। ठीक है, अब कॉमन ले लिया 5 प्लस 5, क्या बच गया 5 5 25 पी है ही, प्लस 5 का भाग लगा 15 में तो 5 3 15। अब देखिए सेम आ रहा है, उसको लिखो 5 पी प्लस 3 और एक 3 क्यू प्लस 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को भी अपन 8 पे करने की कोशिश करते हैं। जेड माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो इसको अपन कर सकते हैं क्या एक जगह, देखो जेड इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है तो अपन इनको एक साथ कर लेते हैं। जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस 7 एक्स वाई तो है तो माइनस 7, इस प्रकार अपन ये रीअरेंज कर लिया। अब अपन इधर करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जेड, जेड को बाहर ले लिया तो जेड बाहर आ गया तो एक तो बचेगा ना, एक माइनस एक्स वाई बच गया, जेड बाहर आ गया तो ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 7 दोनों में आ रहा है तो 7 को बाहर ले लिया। देखिए यहाँ पे माइनस कब आता है, जब ये वाला पद माइनस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का नहीं आएगा। अब 7 बार आ गया तो यहाँ पे बच गया। इसमें भी देखो अपन ने गड़बड़ करी है, इसमें भी अपन को आगे पीछे करना पड़ेगा। 7 माइनस 7 और एक क्या था प्लस 7 एक्स वाई, इससे होगा। अब इसमें देखो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7, माइनस का 7 बाहर आ गया तो बच गया एक, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 को बाहर ले गया तो क्या बच गया एक्स वाई। अपने को खुद को देखना कि अपन इसको कैसे सेट कर सकते हैं कि सेम हमारे कॉमन आ जाए और संख्या बराबर सेट हो जाए। एक तो हो गया 8 माइनस एक्स वाई और एक हो गया जेड माइनस 7। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि अपन पूर्ण समूह के द्वारा संख्याओं के गुणनफल या किसी भी व्यंजकों के गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और एकदम सरल तरीके से सोल्व करके आना है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा गुणनफल कैसे निकलवाते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को प्यार सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।